देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ये एक रंग के लोग, ये चिरंजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। जय सिया राम। ये संग्राम नहीं आसान क्योंकि ये संग्राम है आसन का। ये संग्राम नहीं आसान क्योंकि ये है सत्ता का महासंग्राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी बहुत ही विशेष प्रस्तुति, जिसे विशेष रूप से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपके दिलों में जो सवाल चल रहे हैं, चुनावी माहौल में कई तरह के वायदों और दावों के बीच में जनता जनार्दन की क्या भूमिका रहेगी, उस भूमिका का निर्वहन जनता किस तरह करेगी और इस निर्वहन के बाद परिणाम के तौर पर सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा कौन, ये तमाम सवाल और इन सवालों के जवाब का एक सर्वे, वो सर्वे जो ग्राउंड जीरो से हम लेकर आ रहे हैं, वो सर्वे जो आपके दिलों के बीच से हम लेकर आ रहे हैं, वो सर्वे जो विश्वसनीय है, जो सटीक है, जो 100% इतिहास गवाह है कि लगातार चाहे लोकसभा चुनाव हुए हो या फिर विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, हमारे सर्वे 100% सत्य साबित हुए क्योंकि हम आपके बीच में गए, आपके बीच में आपके दिलों के सवालों को उठाया, उन सवालों का जवाब सीधे आपके दिल से पूछा और उसका जवाब हमने सामने रखा। बहरहाल परिणाम आने में वक्त है क्योंकि परिणाम के लिए तो अभी फुल एग्जाम होना बाकी है और एग्जाम के लिए अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन ये महीने इतने ज्यादा क्रूशियल हैं क्योंकि इसमें दावों का रंग है, इसमें वायदों का रंग है, इसमें विकास का रंग है, इसमें पार्टी का रंग है और इसमें उन चेहरों का रंग है जिन्हें आप अक्सर देखते, समझते, जानते, बूझते हैं, लेकिन इन सब के बीच में रंग है चुनाव का, रंग है सत्ता के महासंग्राम का। और सत्ता के इस महासंग्राम में हम लगातार सर्वे के माध्यम से जो सवाल आपके बीच रख रहे हैं, आज उन सवालों को फिर से आपके बीच से लेकर आए, उनका जवाब आपके बीच से लेकर आए और आज के सवालों का सिलसिला जरा शुरू कर लेते हैं। 24 घंटे बीते और आज का महत्वपूर्ण सवाल, आप किस आधार पर मतदान करते हैं? मतदान का आधार आप क्या मानते हैं? ये जवाब जब हम जनता के बीच में लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद जनता के दिलों से जो आवाज निकलती है सर्वे के रूप में, जरा सामने लेकर आए। तो आप किस आधार पर मतदान करते हैं? जनमत कहता है कि 48% लोग छवि और कार्य करने को उद्देश्य मानते हुए, आधार मानते हुए 48% लोग इस आधार पर मतदान करते हैं, 24% पार्टी के आधार पर, 22% जाति और धर्म के आधार पर और 6% अन्य मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इन सबके बीच महत्वपूर्ण है छवि और कार्य को लेकर काम करना। इसके बाद हमने एक और सवाल पूछा हमने सवाल पूछा और सवाल जनता के बीच रखा। यूपी चुनाव में पार्टी के आधार पर आप अपनी पहली पसंद किसे मानते हैं? तो देखिए, सर्वे का जवाब जो हमारे सामने आया उसके मुताबिक जब हम पार्टी के रूप में बात करते हैं तो 59% जनता बीजेपी के साथ जाती है, 25% समाजवादी पार्टी के साथ, 11% बीएसपी के साथ और 5% कांग्रेस और अन्य के साथ जाती हुई नजर आती है। ये पार्टी के आधार पर हम बात कर रहे हैं।
अभी भी पार्टी के रूप में बीजेपी ने बाजी मार रखी है। इन सब के बीच में अब अगला सवाल जरा जल्दी से लेते हैं। हमारा अगला सवाल था, यूपी चुनाव में छवि के आधार पर आपका पसंदीदा नेता कौन है? देखिए, ध्यान रखिएगा, जब छवि के आधार पर हमने पूछा था लोगों से कि आप किस आधार को मानते हैं, मतदान का आधार किसे मानते हैं, तो उन्होंने छवि को 48% मत दिया। और अब यूपी में छवि के आधार पर पसंदीदा नेता है कौन, इसे भी पूछना था। तो देखिए, जो जवाब आया अब वो आपके सामने रखते हैं। तो छवि के आधार पर यानी कार्य के आधार पर 71% जनता योगी आदित्यनाथ को अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करती है, उन्हें अपना पसंदीदा नेता मानती है। लेकिन ये तो चुनावी मैदान है, इसमें कंपटीशन में दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। 19% अखिलेश यादव को अपना पसंदीदा नेता मानते हैं। इसी दौड़ में मायावती का भी नाम है। मायावती के लिए देख लीजिए, 8% लोग अब भी मायावती को अपना पसंदीदा नेता मानते हैं। ये तो हो गए हम पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस के लिए, जिनको हम बार बार कहते हैं तुरुप का इक्का, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको भी 2% लोग रेस में अभी हैं। वैसे 2% लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना पसंदीदा नेता मानते हैं। यानी ये वो सवाल थे जो सीधे जनता के दिलों तक पहुंचे और उनके जवाब आज आपके सामने हम रखते हैं। अगला सवाल जरा जल्दी से लेकर आते हैं। अगला सवाल हमने अपनी जनता से पूछा कि कौन सी पार्टी यूपी के समावेशी विकास को लेकर ज्यादा समर्पित है। पार्टी और समावेशी विकास, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनको समेकित करके हमने जब जनता के सामने रखा, तो देखिए जो सर्वे आपके सामने है वो अब हम आपके सामने रखते हैं। उत्तर मिलता है, कौन सी पार्टी यूपी के समावेशी विकास को लेकर ज्यादा समर्पित है, तो 61% जनता बीजेपी को अपना मत देती हुई आज की तारीख में नजर आती है। 19% सपा, 14% बहुजन समाज पार्टी और 6% लोग इसके लिए कांग्रेस और अन्य को मिलाकर अपना मत देते हैं। यानी समावेशी विकास के नाम पर आज भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जनता की पहली पसंद बनी हुई है। तो ये तमाम जो सवाल थे, ये सीधे जनता के बीच में हम जब जाते हैं और पूछते हैं तो उनके दिल की आवाज हम तक आती है। सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है, वायदे और विकास के दावों का दम लगातार भरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते हैं कंपटीशन में है, लेकिन तीसरी पार्टी के रूप में कांग्रेस भी सामने आ जाती है। इन सबके बीच में आकलन जिस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखते और समझते हुए सीधे चलेंगे जरा रजत मिश्रा के पास, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश। रजत, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, यही वो सवाल है जो आखिरी वक्त तक जब ईवीएम का बटन दबाना होगा तो उमड़ घुमड़ करते होंगे दिलो दिमाग पर। अभी फिलहाल जो परिस्थिति बन रही है, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आती हुई नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये सर्वे है, सर्वे बदलता रहता है, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप क्या देख समझ रहे हैं? देखिए लावनी, यहाँ पर सबसे पहले जो बात आपने कही कि राजनीतिक दलों का ये आरोप लगता रहता है कि सर्वे मैनिपुलेटेड होते हैं, सर्वे एक तरफा बनाए जाते हैं, उसके लिए किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर किया जाता है और वो अपने हिसाब से पूरे सर्वे को बनाती है। लेकिन हम यहाँ पे ये बात अपने दर्शकों को बिल्कुल साफ और स्पष्ट करेंगे कि इस सर्वे को करने के लिए ना तो हमने किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर किया है, ना इसमें किसी तरीके का मैनिपुलेशन किए गए हैं। ये वो सर्वे है जो 1 to 1 जाकर एक तरीके से लोगों के साथ किया गया है। ऑनलाइन सर्वे के साथ साथ हमारी टीम फिजिकली भी ग्राउंड पर पहुंची है और उसने वहां पहुंचकर सभी लोगों से सीधे बात करी है और बात करने के बाद जो फीडबैक आया है उसके आधार पर ये जो पूरी रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये जो पूरा आकलन है वो हम कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम करती चली आई है पिछले 4.5 सालों में, उससे कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है? वो जो प्रभाव है वो सीधे तौर पर आंकड़ों के में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पहली पसंद के तौर पर इस समय काफी लीड लिए हुए
हुए हैं बतौर बाकी जितने भी चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या बाकी जितने भी राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन सबसे बहुत बड़ी एक लीड इस समय योगी आदित्यनाथ ने ली हुई है। और यहां पर इसके साथ साथ जब हम बाकी सारे सवालों को जोड़ते हैं, चाहे वो छवि से संबंधित हो, चाहे वो विकास से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, अभी तक जितने भी मुद्दों को हमने दर्शकों के सामने रखा है, उन सभी मुद्दों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के क्रियाकलापों को, कामों को लोगों ने सराहा है। और ये बात भी लोग मानते हैं कि पिछले जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, उसके बाद इस सरकार को कम से कम एक चांस और देना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए बिल्कुल रजत, मैं आपके पास आऊंगी, दोबारा आऊंगी बहुत जल्दी, क्योंकि इसीलिए आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो समावेशी विकास के ही सवाल पर देखिए 61% जनता बीजेपी के साथ जाती हुई नजर आती है हमारे साथ। क्योंकि हमने आपसे बार बार कहा कि हम ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, हम किसी एजेंसी का सहारा नहीं लेते हैं, हम सत्य और सच और प्रमाण के साथ आपके साथ सामने होते हैं। इसीलिए हम हर रोज, हर जगह, हर ग्राउंड पर अपने संवाददाताओं को आपके बीच वहां से लेकर आ रहे हैं। आज देखिए संतोष चौहान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। संतोष चौहान मेरे सहयोगी हैं संत कबीर नगर से। संतोष, संत कबीर नगर, वहां की जनता किसे सहराती है? हालांकि हम सर्वे तो दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, उनके दिल की बात जरा सीधे सुनाइए। जी, आपको हम संत कबीर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? इस समय 2022 का विधानसभा चुनाव चलने जा रहा है, समावेशी विकास के रूप में किस पार्टी को आप देखते हैं? तो वर्तमान में हम लोग चाह रहे हैं कि समाजवादी को ही देखते हैं। क्या आपका पसंदीदा कौन नेता है? स्वामी अखिलेश यादव जी, पार्टी समाजवादी पार्टी। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं इन लोगों पर भी राय दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र यादव। ये बताइए, इस बार 2022 के चुनाव में किसको आप पसंद करेंगे? अखिलेश यादव को। समावेशी विकास जो उत्तर प्रदेश में कर सकते, कौन कर सकता है? यहाँ पे और लोग भी मौजूद है, मैं इन लोगों की भी दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? ये बताइए, जो 2022 के विधानसभा चुनाव पूरे प्रदेश का जो समावेशी विकास कौन करता है? कुछ और लोग, क्या नाम आपका पड़ेगा? ये बताइए, 2022 से कौन चुनाव जीत रहा है? योगी है उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसा लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी योगी। ऐसा कौन सा काम किए दोबारा उनको चुनना पसंद करेंगे? योगी जी के समय में देखिए, अभी अभी वाराणसी में काफी कॉरिडोर बना है विश्वनाथ का। फिर यहाँ पूर्वांचल में काफी हाईवे बने हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है गोरखपुर में। बहुत दिनों से बंद शुगर फैक्ट्री जो थी गोरखपुर की, वो खुली है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। और तमाम बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं। यहाँ जो है नहरों का जो चलिए, ठीक है संतोष, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें देखी। रजत, दो बातें तो तय हो गई। यहाँ पर आपने देखा कि अखिलेश यादव भी कुछ की पसंद है, कुछ की पसंद अगर हम देख रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ है। समावेशी विकास की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास, आस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, हम इस पर भी लगातार सर्वे कर रहे हैं और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में अगर विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या बार बार दिए गए बयानों का असर जनता पर पड़ सकता है क्या? क्योंकि ये जनता का मूड है। बिल्कुल, आपने देखिए ध्रुवीकरण करने की कोशिशों के जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगते चले आए हैं, उसका अगर काट भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी तो जाहिर तौर पर तमाम ऐसी जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4.5 साल में जमीन पर उतारी हैं, उनमें से सबसे बड़ा फायदा अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज को मिला है। और उसमें भी खास तौर पर मुस्लिम वर्ग ऐसा है जिसने सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, या फिर तमाम तरीके की जो पेंशन चल रही है,
हैं उनसे संबंधित हो। तो सबसे बड़ा जो फायदा मिला है वो मुस्लिम वर्ग को मिला है और माइनॉरिटीज में सबसे ज्यादा वो इससे प्रभावित हुए हैं। तो जहां तक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बात जहां तक की जा रही है, क्योंकि भगवा को लेकर, खासतौर पर धर्म को लेकर, धर्म और विकास दोनों एक साथ कैसे आगे बढ़ाए जा सकते हैं, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसी का परिणाम है कि जो रेशियो हम देख रहे हैं कि 70 से 71% लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को दोबारा से सरकार में लाना चाहते हैं, ये उसी का परिणाम है। और जहां तक बात कानून व्यवस्था को लेकर है, वो तो एक ऐसी चीज है जहां पर योगी आदित्यनाथ ने पिछली कई सरकारों के कार्यकाल को बहुत पीछे छोड़ा है। जहां पर बाहुबली एक स्टेटस सिंबल रहता हो उत्तर प्रदेश में, वहां पर बाहुबली शब्द अब आगे लगाने से लोग डरने लगे हैं। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और बड़े बड़े जो माफिया है उनकी जिस तरीके से संपत्ति जमोदोज हुई है, जिनको लोग अपना रोल मॉडल मानते थे, आज उनके पीछे खड़े होने वाले लोग वापस कहीं सलाखों के पीछे ना चले जाएं, इसलिए अपने सारे गलत काम छोड़कर सही काम धंधों में लग गए हैं। तो ये एक जो बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट किया है योगी आदित्यनाथ ने, ये उसी का प्रभाव है कि लोग कानून व्यवस्था को भी उत्तर प्रदेश में पसंद कर रहे हैं। और जो पिछला कार्यकाल अब तक, चाहे वो बसपा का रहा हो या फिर समाजवादी पार्टी का रहा हो, बिल्कुल रजत, बिल्कुल काम जरूर हुआ है और काम का ही असर है कि अभी आज की तारीख में जो सर्वे हम सामने रख रहे हैं, हालांकि हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा ये सर्वे यही नहीं रुक रहा है, हम अभी आगे भी इस सर्वे को लगातार जारी रख रहे हैं। ये सर्वे आप आज भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन सर्वे है, sudarshannews.in पर आप जाइए और इस सर्वे का हिस्सा बनिए। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आप ट्विटर के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, कुछ और अगर ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें सवाल पूछने चाहिए, उन सवालों को भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। यानी सीधे सीधे ये कार्यक्रम आपको समर्पित है, क्योंकि चुनाव दरअसल देश की जनता को ही समर्पित होता है। देश की जनता ही जनार्दन होती है और इसीलिए आपने सही कहा रजत कि भारतीय जनता पार्टी का काम बोल रहा है निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद बनी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव की लोकप्रियता की अगर बात की जाए तो 2017 और 2022 में 1.2% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। ये क्यों हो रहा है, इस पर हम आपका उत्तर लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे एक और सहयोगी ललितपुर से जुड़ चुके हैं। ललितपुर से कृष्ण बिहारी उपाध्याय को मैं इस वक्त देख रही हूँ। कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृष्णा, अभी कुछ दिन पहले ही जब उमा भारती जी वहां पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड को एक राज्य बना दिया जाए। इस पर चर्चा सरगर्म हुई और ललितपुर की जनता ने इस पर हामी भरी। विकास के लिए उन्होंने ये कहा कि जो वर्तमान सरकार है वो ज्यादा काम कर रही है और वही ज्यादा काम करेगी। लेकिन अभी जो ललितपुर की जनता आपके साथ खड़ी हुई है वो क्या चाहती है, उनके मन के मनोभाव क्या हैं? ओवर टू यू कृष्णा। जी लावनी जी, मैं आपसे ललितपुर के बीच बाजार से बोल रहा हूँ और मेरे साथ युवा वोटर भी है, जानते हैं कि वही क्या कहते हैं। आइए उन्हीं से मिलते हैं। जी आपका नाम? उदय जी, भाजपा और सपा और बसपा पर चुनाव लड़ रही है, आप किसे पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ क्योंकि योजनाएं जो रहती है गरीबों के लिए रहती है, विकास के लिए रहती है, विकास करते हैं। जैसे कि हमारे ललितपुर जिले में एयरपोर्ट का देना और मेडिकल कॉलेज का देना, सड़कों का जाल बिछाना, तमाम काम किए। और एक और बात है कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त किया गया है, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, गरीबों के लिए काम किया गया है। छोड़ पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको उसके लिए योजनाएं बनाई गई है। जी आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जी, आप 2022 के चुनाव में क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी आ रही है? सर मेरा सोचना ये है कि 2022 में सिर्फ बीजेपी की आएगी, क्योंकि वास्तविकता में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य अगर कोई सरकार सही मायने में कर पा रही तो वो योगी जी के संचालन में कर पा रही है। क्या ललितपुर में ऐसे कोई विकास कार्य है जो गिना सकते हैं आप? ललितपुर में पूर्व सरकारों में तो हम नहीं कह पाते थे, पर इस बार हम ठोक बजाकर कह सकते हैं कि हम पूरे प्रदेश की बात छोड़कर सिर्फ ललितपुर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति और यहाँ पर ड्रग पार्क, ये तीन जो बड़ी चीज हमारे ललितपुर में आने वाली है, इससे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। चाहे वो छोटे वर्ग का आदमी होगा, चाहे वो बड़े वर्ग का आदमी होगा, सभी को रोजगार मिलेगा और बहुत यहाँ विकास होगा। मैंने आपका अगला वोट कहाँ जाएगा? हमारा सिर्फ बीजेपी को जाएगा। और उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि अपराध और अपराधियों के
प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर ये सरकार काम कर रही है। पूर्व सरकारों में हमने देखा है यही स्टेशन जिस तिराहे और चौराहे पे हम खड़े हैं, यहाँ आप दुकानें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लोग आते थे और सामान लेके चले जाते थे और पैसा देने की बात पे रंगबाजी दिखाने लगते थे। आज हम पूरे ललितपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें कहीं नहीं देख सकते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ सरकार की। जी भैया, आपका नाम? रणदीप सिंह। आज 2022 चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, आप क्या सोचते हैं कौन सी पार्टी आगे आ रही है, और योगी जी अगर प्रथम बलिता क्रम में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? योगी जी ही आएंगे और निश्चित ही योगी जी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना विकास किया है, इतना किसानों के लिए कर्ज माफ किया है। अभी 36,000 करोड़ का 83 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। काफी विकास कार्य भी उन्होंने किया है। अभी ललितपुर में बताया भी है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच कृष्णा, हमने सुना लोगों को। अब जरा रजत के पास जल्दी से, क्योंकि समय भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और हम एक बार फिर से सर्वे को दिखाएंगे। इसका जो नतीजा हमने सामने रखा है उस नतीजे को आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले रजत आपके पास देखिए, एक चीज तो तय है, कई बार जब हम ये सर्वे दिखा रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ कुछ विपक्षी पार्टियों के अतिथि जुड़े, और अक्सर मैंने देखा है कि आपसे भी ये कहा जाता है कि जो सर्वे होते हैं वो फैब्रिकेटेड होते हैं, आप लोगों को नहीं दिखाते, आप सेलेक्टिव लोगों को दिखाते हैं। लेकिन सेलेक्टिव लोगों में जो कलेक्टिव आंसर आता है, जिसमें अभी हमने देखा कि कई लोगों ने अखिलेश यादव को भी अपनी पसंद बताया, जिसमें हमने देखा कि कई लोगों ने मायावती को भी अपनी पसंद बताया, लेकिन ज्यादातर लोग अगर योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं तो फिर ये सेलेक्टिव कैसे हो सकता है? रजत, देखिए लावनी, ये अंतर है। अभी तक जो ट्रेडिशनल सर्वे होते रहे हैं चुनाव को लेकर, उस सर्वे और हमारे इस सर्वे में अंतर ये है कि हम ना सिर्फ एक साइलेंट सर्वे जो होना चाहिए, जिस तरीके से लोग करते हैं, जो सर्वे एजेंसीज जिस तरीके से काम करती हैं, सिर्फ वही एक ट्रेडिशनल तरीका हमने नहीं आजमाया। उसके साथ साथ हम इस बार ऑनलाइन सर्वे के साथ भी गए हैं, और फिजिकल ग्राउंड पर उतर के हमारे जो रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने जिस तरीके से बात करी है, और वो बात भी सच है कि गलत, ये सीधे सीधे हम इस बार दर्शकों को स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव के समर्थन में लोग यहाँ पे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी के बारे में, मायावती के बारे में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हम परसेंटेज दिखा रहे हैं कि कोई 71% पे बैठा हुआ है तो कोई 19% पे बैठा हुआ है, उसके पीछे के आधार क्या है, ये इस बार हम सब सीधे तौर पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। और यही एक खासियत है सुदर्शन के इस बार के सर्वे की, कि हमने इस बार जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता था उसमें बहुत बदलाव किए हैं, सवालों में बदलाव किए हैं। एक जो परंपरागत सवाल होते रहते थे हर बार चुनाव के कि क्या सड़क बिजली पानी के ऊपर चुनाव होगा, हमने इस बार उन सवालों को बदला है, हमने सवालों के तरीकों को बदला है, वोटिंग के तरीके को बदला है, और उसी का परिणाम है कि जो रिपोर्ट आ रही है, जो सर्वे के फिगर्स निकल के आ रहे हैं, वो उनमें बहुत अप्रत्याशित चीजें नहीं है। क्योंकि सरकार ने काम किया है, और खास तौर पर लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 20 से 22 महीने सरकार के इस कोविड काल के मैनेजमेंट में गुजर गए हैं, इसलिए जो पिछले 2.5 से 3 साल का एक कार्यकाल एक सरकार का होना चाहिए, उस कार्यकाल के हिसाब से अगर कोई सरकार आपको 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध करा दे, आपके पास 2-2 नए एक्सप्रेसवे आ जाए, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस पैदा हो जाए, तो ये सारी चीजें लोग समझ रहे हैं। और इसीलिए ये जो हमको डिफरेंस दिखाई दे रहा है पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में, ये उसी लिए है। तो कुल मिलाकर लावनी, जो सारा झगड़ा है, ये जो मेरे पीछे इलेक्शन से इस इलेक्शन में हम एक चीज देख रहे हैं, अखिलेश यादव की लोकप्रियता जो 1.2% बढ़ी, उसका क्या कारण मान सकते हैं? जल्दी से रजत। देखिए लावनी, पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से इसमें थोड़ा से चेंजेस आए हैं, उसके पीछे बड़ा कारण शिवपाल सिंह यादव के साथ जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है वो भी है, और खासतौर पर आप पोस्ट सितंबर जिस तरीके से अखिलेश यादव ग्राउंड पर उतरे हैं, उन्होंने जहां जगह जगह जाके जिस तरीके से यात्राएं करना शुरू किया है, उसके कारण जो एक समर्थन उनको वहां पर मिल रहा है, वो एक बड़ा कारण है कि उनके जो एक उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें जो थोड़ा इजाफा हो रहा है, ये उसके पीछे बड़ा कारण। और यही बात अखिलेश यादव से लगातार कही जाती रही थी कि अगर जब तक अखिलेश खुद ग्राउंड नहीं उतरेंगे तब तक समाजवादी पार्टी के ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी, ग्राउंड पर उतरकर ही दिल जीते जा सकते हैं, और ग्राउंड पर उतरकर ही सच और सत्य सामने लाया जा सकता है, और इसीलिए ग्राउंड पर हम उतरते हैं। सर्वे हम सिर्फ किसी एजेंसी से नहीं कराते, हम ग्राउंड पर उतरते हैं, और ग्राउंड पर उतरकर सीधे आपके दिल की आवाज सुनते हैं। और ये सर्वे, थैंक यू सो मच रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम का समापन है, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से जरा देख लीजिए कि बीते 24 घंटे के अंदर जो सवाल हमने आपके बीच रखे, उनके जवाब आप क्या देते हैं। हमने सवाल पूछा कि आप किस आधार पर मतदान करते हैं, जनमत देखिए, छवि और कार्य के आधार पर
48% जनता ने कहा कि हम मतदान करते हैं। पार्टी के आधार पर 24%, जाति और धर्म के आधार पर 22%। भले ही विपक्ष कह रहा हो कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पर, लेकिन जरा सर्वे देख लीजिए, 22% जनता ही कह रही है कि जाति और धर्म के नाम पर वो मतदान करते हैं, और अन्य मुद्दों को 6% की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा हमने सवाल पूछा कि यूपी चुनाव में पार्टी के आधार पर आपकी पहली पसंद कौन है, तो पार्टी के आधार पर देख लीजिए, बीजेपी को 59% जनता कहती है कि वो पार्टी यानी बीजेपी के साथ जाना पसंद करते हैं। समाजवादी पार्टी 25%, बहुजन समाज पार्टी 11% और कांग्रेस और अन्य के खाते में 5% जाता है कि पार्टी के रूप में ये तमाम पार्टियां हैं जिसमें भी बीजेपी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। तीसरा सवाल हमने रखा, यूपी चुनाव में छवि के आधार पर आपका पसंदीदा नेता कौन है, तो देखिए इसमें तो इफ एंड बट सामने ही नहीं आया, काम बोल गया। 71% जनता ये कहती है कि योगी आदित्यनाथ को वो अपना पसंदीदा नेता मानती है। आपने देखा होगा अभी 48 घंटे पहले हमने सर्वे कराया था, हमने सवाल पूछा था कि यूपी के सीएम के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, तो 72.1% जनता योगी आदित्यनाथ के साथ थी। आइए अगली जरा तस्वीर लाते हैं सामने। अखिलेश यादव को 19% जनता कहती है कि छवि के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मायावती 8%, प्रियंका गांधी वाड्रा मात्र 2% लोग ये कहते हैं कि प्रियंका को भी चांस देना चाहिए। इसके अलावा हमने पूछा कि कौन सी पार्टी यूपी के समावेशी विकास को लेकर ज्यादा समर्पित है। जब हमने ये सवाल पूछा तो इसका जवाब भी देखिए कैसे चौंकाने वाला आया। जल्दी से, कौन सी पार्टी यूपी के समावेशी विकास को ज्यादा समर्पित है, तो उत्तर आपके सामने है। 61% जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती है, 19% समाजवादी पार्टी, 14% बीएसपी और 6% कांग्रेस और अन्य के खाते में जाते हैं। समावेशी विकास के नाम पर ही अभी आपको हमने ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाताओं के बीच से उन सवालों का जवाब भी जब पूछा तो जनता की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी ही थी। तो ये वो सर्वे है जो बीते 24 घंटे में हमने आपके सामने जब सवाल रखे तो उसका जवाब हमारे पास आया है। हम आपको सीधे बता देते हैं कि ये ऑनलाइन सर्वे है, ये डायरेक्ट सर्वे है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये 100% शुद्ध सर्वे है और आप भी इस 100% शुद्ध सर्वे का हिस्सा बनिए। ऑनलाइन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो sudarshannews.in पर जाकर इस सर्वे का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये आपका चुनाव है, ये जनता जनार्दन का चुनाव है। आपको तय करना है कि आप सत्ता के इस महासंग्राम में सिरमौर किसे बनाते हैं। हम आपके साथ यूं ही हर रोज 6 बजे सत्ता के महासंग्राम में आपकी दिल की आवाज लेकर जुड़ते रहेंगे। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। जय जय श्री राम। ये एक रंग के लोग, ये चिरंजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। जय सिया राम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।